Namaste everyone, hope everyone is fine. First we'll get ready for the Namaskar. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमं सात्विकं शिवं समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्य मे। Get ready for Namaskar. Start. तो आज मैं अंगिका अभिनय के टाइप्स, वाचिका अभिनय के टाइप्स, आर्य अभिनय के टाइप्स और सात्विक अभिनय के टाइप्स आई विल जस्ट डिस्कस विथ यू। सो फर्स्ट अंगिका अभिनय। सो अंगिका अभिनय भी 3 टाइप के हैं, राइट डाउन। अंगिका अभिनय का फर्स्ट टाइप है शारीर, SARIRA, और ये है शारीर। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो शारीर, विच इज डन, हाइफन डाल के लिखो, डन बाय लिम्स। लिम्स मतलब बिलो द फेस। फेस नहीं, फेस को छोड़कर बाकी जो बिलो जो बॉडी है ना, उससे एक्सप्रेशन किया हुआ, उसके मूवमेंट्स मीन्स दैट इज शारीर मूवमेंट। Mukhaja is the second type. Second type of Angika Abhinaya is Mukhaja. First is Sharira, second is Mukhaja. Now Mukhaja is done by the face. Face के जो expressions है वो Mukhaja अभिनय, ठीक है। फिर है शेष्टाकृत। शेष्टाकृत means relates to different movements of the entire body. Sheshta Krushta मतलब rest of the movements, like means relate, means you can, in English you can write out, relates to different movements of the entire body. कोई like जो not just face, not just the sharira, but this is like the third type. Okay, ये 3 टाइप के अंगिका अभिनय है जो कर सकते हैं। So got it? ओके, बट इसके अलावा आंगिका अभिनय के जो डिवीजन है, आंगिका अभिनय डिवाइड्स द बॉडी इन दिस 3 मेजर पार्ट्स। वो है अंग, प्रत्यंग और उपांग। ओके, इसके श्लोकस भी है आपके अभिनय दर्पण में, पर आई जस्ट मेक यू राइट डाउन सेपरेटली, ठीक है। सो अंग, प्रत्यंग और उपांग। एक्चुअली अंग पहले लिखेंगे। सो अंग आर व्हाट? द मेजर लिम्स ऑफ द बॉडी। लिखो अंग हाइफन मेजर लिम्स ऑफ द बॉडी। ओके, उपांग लिखो सेकेंड वन, UPANGA, उपांग। दीज आर माइनर लिम्स ऑफ द फेस विच मैनिफेस्ट इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। हमें कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है और चेहरे पे वो सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स है ना, जिसकी वजह से हमें सामने वाले का मूड पता चलता है। सो उस ऑर्गन्स को हम बोलते हैं उपांग। एंड देन इज प्रत्यंग। प्रत्यंग क्या है? माइनर लिम्स ऑफ द बॉडी कॉजिंग द मूवमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मेजर लिम्स। मेजर लिम्स क्या था? अंग। सो अंग को मूव कराने वाले जो छोटे छोटे ऑर्गन्स है ना, उसको बोलते हैं प्रत्यांग। ओके,
अब कौन से अंग है, कौन से प्रत्यंग है, कौन से उपांग है, इसके लिस्ट आपको आपके नोट्स में मिलेंगे इफ यू गो थ्रू दीज 3 टाइप्स. ओके, सो मोस्टली दिस अंग में ये हस्त वगैरह वो सब कुछ भी इंक्लूडेड है. ओके, दोनों असंयुक्त संयुक्त सब इंक्लूडेड है. तो आई होप ये आंगिक अभिनय के सब डिविजन्स के बारे में आपको थोड़ा पता चला होगा. ओके, अभी लेट्स सी अबाउट द अदर वंस. ओके, उपांगज में लिखो लिप्स, आईब्रोज, चिन, ग्लांस, ग्लांस मतलब आई मूवमेंट्स, एंड दो और है चीक्स और नोज. ओके, दीज आर उपांगस. फिर से बोलता हूं, लिप्स, आईब्रोज, चिन, देन दृष्टि दैट इज ग्लांस, फिर कपोल, चीक्स एंड नासा. नासा मतलब नाक. ओके, नाउ दीज आर द उपांगस. ओके, अंगस मेजर लिम्स. एक तो है आपके ये हैंड, हस्त, हैंड जेस्चर्स. ओके, सो अंग में आता है हस्त, दैट इज हैंड्स. फिर है वेस्ट, यू मूव बाय द वेस्ट, ये भी एक अंग है. फिर फीट, पाद, फीट. फिर होता है साइड्स, पार्श्व, हमारे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ओके, माय राइट साइड इज दिस एंड लेफ्ट साइड, पार्श्व, साइड्स. एंड हेड, फिर शोल्डर्स एंड चेस्ट. ये है अंगस. कितने हैं टोटल? 7 अंगस. विच आर दो 7 अंगस? दे आर हस्त, हैंड्स. सेकंड है वेस्ट, कटी, वेस्ट. फिर है पाद, फीट. फिर है पार्श्व, पार्श्व मतलब साइड्स, हमारे बॉडी के साइड्स. देन शिर, हेड. देन स्कंध, स्कंध मतलब शोल्डर्स. और लास्टली उर, उर मतलब चेस्ट. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द अंगज. सो पहले हमने उपांग देखा, फिर अभी अंग देखा. अभी वी विल सी द प्रत्यांग टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रत्यांगज? प्रत्यांग में आते हैं आर्म्स. ओके, प्रत्यांग क्या है याद करो. प्रत्यांग आर दोज ऑर्गन्स विच हेल्प द मेन ऑर्गन्स टू मूव. मेन ऑर्गन्स अंग एंड द हेल्पिंग ऑर्गन्स आर प्रत्यंग. सो मेन ऑर्गन अगर हस्त है तो उसका हेल्पिंग ऑर्गन क्या है? आर्म. ओके, सो आर्म इज द फर्स्ट प्रत्यंग, आर्म. ओके, फिर है नेक, ग्रीवा विच हेल्प्स द हेड. फिर है शैंक्स, शैंक्स. उसके बाद नीज, उसके बाद बेली, उसके बाद एल्बो, उसके बाद रिस्ट. फिर है बैक. फिर है थाई. ओके, all these are types of pratyangas. You check it with your notes. हाँ, number of pratyangas उसमें क्या क्या मेंशन है. So you can write it down. So I hope you got the concept of the anga, pratyanga and upanga, the types of angika abhinaya. Okay. सो आंगिक अभिनय तो अब आई थिंक आप लोग का क्लियर आई होप हो गया है. अभी वाचिक अभिनय. सो वाचिक अभिनय, इफ यू वांट टू राइट इट्स सेपरेट डेफिनेशंस, इसको बोलेंगे वाचिक अभिनय इज कॉल्ड अ वर्बल representation of Natya. Verbal representation of Natya. Verbal. Expressing through words.
Okay, that is Vachika Abhinaya. It is connected with the recitation and delivery of speeches in a dramatic performance. Okay. फिर आहार्य अभिनय, जो आपने पिछले वीडियो क्लास में देखा था कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन थ्रू कॉस्ट्यूम एंड डेकोरेशंस. इट इंक्लूड्स मेकअप, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, वेपन्स ऑल्सो. वेपन्स ऑल्सो, वॉट एवर प्रॉप्स, वॉट एवर यू यूज ऑन स्टेज, वो भी आहार्य अभिनय में आता है. Literally, aharya literally means that which is to be brought from outside. It is not part of our body. It is supposed to be brought from outside. So that is aharya. According to Abhinava, it belongs to the external visual aspect of dramatic presentation, like a wall to a picture. The aharya stands at the back of the whole presentation. जैसे कि बैकग्राउंड रहता है ना स्टेज का, that's also sort of an aharya abhinaya. And satvika abhinaya, which is psychophysical representation. अभी सात्विक अभिनय is the most difficult abhinaya to do because उसमें like you have to do a high level of acting. अभी अगर रोना है तो सचमुच के आंसू आ जाए, इतना हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एक्टिंग का, तो आंसू एक सात्विक अभिनय है. इतनी थकने का एक्टिंग करो कि सचमुच पसीने आ जाए, दैट इज ऑल्सो सात्विक अभिनय. एकदम ठंडी लगे, डर के मारे एकदम स्किन का कलर ही चेंज हो जाए, एकदम लाल लाल हो जाए. So that's also a सात्विक अभिनय. So all that is सात्विक अभिनय. तो उसको हम डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे, देखो. इट इज अ साइकोफिजिकल प्रेजेंटेशन. ओके, साइकोफिजिकल बिकॉज उसमें बहुत सोचना पड़ता है. इट इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डीप मेंटल स्टेट. व्हेन द माइंड अटेन्स परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, सत्व इज प्रोड्यूस्ड. ओके. And this sattva is essential for a superb stimulation of acting. समझ में आया ना? एकदम सही इमोशन अगर दिखाना हो ना तो वो सत्व को पाना बहुत जरूरी है, which is the very high level of concentration. So the abhinaya where sattva is present is called satvika abhinaya. Okay, Bharata Muni in his Natya Shastra calls the abhinaya in which sattva preponderates as the supreme acting. एक्टर का लेवल उसके सात्विक अभिनय के कैपेसिटी से पता चलता है. गॉट इट? सो दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ अभिनयस. ओके, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू 4 टाइप्स ऑफ अभिनय है, अंगिक, वाचिक, आहार्य एंड सात्विक. उसमें से मैंने आज अंगिक अभिनय के टाइप्स और सब टाइप्स दिखाए. ओके, बाकी 3 के सिर्फ डेफिनेशंस दिए हैं. ओके, सो आई होप यू राइट दैट डाउन. मोस्टली ये अंगिक अभिनय के टाइप्स पूछे जाते हैं. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू राइट इट. अबाउट द आहार्य अभिनय, तो नाट्यशास्त्र के डिवीजन के हिसाब से देर आर 4 टाइप्स ऑफ आहार्य अभिनयस. वन इज द पुष्ठ. पुष्ठ, PUSHTA, पुष्ठ, दैट मीन्स सेटिंग ऑफ स्टेज विथ आर्टिफिशियली मेड mountainous chariots or flying objects etc. This is there in your notes. ये आप लोग का ये जो नोट्स आपने लोगों ने जो जेरोक्स किया ना, उसके पेज नंबर 116 से मिलेगा आपको. ये देखो 116 पेज नंबर में यू विल फाइंड अंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय एंड सात्विक अभिनय. ये आप लोग को मिलेगा उसमें. सो देर आर 4 टाइप्स मेंशन्ड. तो अंगिक अभिनय, पुष्ट, सॉरी आहार्य अभिनय के टाइप्स: पुष्ट, सेटिंग द स्टेज,
देन अलंकार, यूजिंग गार्लैंड्स, नेकलेसेस, ऑर्नामेंट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, ये बॉडी का है अलंकार. थर्ड इज द अंगरचना, मतलब ये डेकोरेटिंग द बॉडी विथ मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स. ये अंगरचना है एक्चुअली, इट्स एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज अंगरचना. And fourth is the Sajiva. Now Sajiva is using of animals or animal product for decoration. Entry of animals or other imaginary objects without feet on stage. वो भी Sajiva होता है. So these are the four types of Ahari Abhinay which are used in that. Or there are types of ये Satvik Abhinay also mentioned. वो भी उसमें भी 8, there are 8 actually main expressive elements that are there in सात्विक अभिनय. मतलब ये 8 अगर चीजें एक्सप्रेस की तो आप सात्विक अभिनय परफॉर्म कर रहे हो. कौन सा है वो? दैट इज मोशनलेसनेस, स्तंभ, देन पर्स्पिरेशन, स्वेद, रोमांच, हॉरिपुलेशन, then swara bheda, change of voice, then trembling, then change of color, then tears, then fainting, असली जैसा दिखने वाला. ये अगर आप लोगों ने परफॉर्म किया सो दैट इज कॉल्ड द सात्विक अभिनय. और मोस्टली वी हैव कवर्ड द अभिनय टॉपिक टुडे. वाचिक अभिनय इज वन टॉपिक जिसमें ज्यादा आपको लिखने को आपको ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे डांस में तो डायलॉग्स होते नहीं है, मोस्टली ड्रामा में होते हैं. ओके, स्टिल यू रीड योर पेज नंबर 116. कौन सा सेक्शन ऑफ दैट सेक्शन, दैट अप्रोच टू भरतनाट्यम वाला जो सेक्शन है ना, उसका पेज नंबर 116 खोलोगे ना तो वाचिक अभिनय के बारे में आपको अच्छा नोट्स मिलेगा. ये टाइप्स, अभिनय के टाइप्स भी आपको डिस्क्राइब करने के लिए होता है. ओके, दिस यू हैव टू डू इट इफ इट्स आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स. तो वाचिक अभिनय में भी ऐसा लिखा है, दिस इज द अभिनय एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ स्पीच. इट कॉन्स्टिट्यूट्स पोएम्स एंड ड्रामास. दिस अभिनय admits of 16 varieties. There are few names are given, and then Vachika can be classified under 4 heads such as Swagita, Upagita, Swashabda, Upashabda. ये सब वाचिका है. Means this includes singing, then musical effects, then creating sound and recitation, reciting. ये सब उसमें including है. ठीक है. सो दिस आर यूज्ड इन भरतनाट्यम ऑल्सो. गॉट इट? सो आई होप नाउ यू गॉट सफिशिएंट मटेरियल अबाउट अभिनय. ओके, नाउ विल डू द टॉपिक नेम्ड तांडव एंड लास्य. So तांडव dance is vigorous, masculine and pure dance, nritta, mostly consisting powerful rhythmic jatis and such sequence of nritta aspects which exhibits the sense of either veera or raudra rasa. ऐसा एकदम पावरफुल डांस है जिसमें एकदम फास्ट एकदम जति होते हैं और अलग अलग एकदम डिफिकल्ट पैटर्न्स होते हैं. और जिसको देखते हैं और जिसका म्यूजिक सुनते ही वी फील एकदम हीरोइक और एकदम एंगर टाइप. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड तांडव. अभी it is known as the dance style performed by Lord Shiva, that everybody knows it, and this dance is a representation of cosmic activity in which the divine conquers the evil and attainment of bliss. मतलब क्या है कि ये डांस रिप्रेजेंट करता है कैसे बुराई का खात्मा होता है अच्छाई से. So the divine conquering the evil, and that also very easily. So जैसे शिव जी हमेशा वो नटराज पोज की मूर्ति में ऑलवेज नीचे एक डुआफ दिखता है, दैट्स एक्चुअली अ डीमन, राक्षस है.
तो उसके ऊपर शिवा लाइक का वो पोस्चर, फेमस नटराज पोस्चर है, वो है. So that's what represents the victory of divine over the evil. So its description is given in detail by Bharat Muni in his Natya Shastra. एक पूरा चैप्टर नाट्यशास्त्र का एक पूरा चैप्टर तांडव और लास्य के डिस्क्रिप्शन से भरा है. So its description is given in detail by Bharat Muni in his Natya Shastra. In the story of origin of Natya, it is mentioned that Shiva, after following Shiva's orders, Tandu, the leader of Shiv Ganas, instructed Bharat Muni about this dance. And in further chapters of Natya Shastra, it is mentioned that Tandava is full of forceful karanas and angaharas. Karanas और अंगहारस अलग अलग किस्म के postures होते हैं, और that we also apply in our dance form. वो postures और ये जो है, जो हम करणस और अंगहारस जो हमारे डांस फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं, उसकी मूर्तियाँ भी आपको दिखेगी जब आप साउथ के मंदिरों में जाएंगे ना. लाइक चिदम्बरम टेम्पल है, बृहदीश्वर टेम्पल है इन तंजावुर, उसमें सब मूर्तियाँ आप लोग देखेंगे. जो ये करणस है, 108 करणस है. सो मैनी द अदर टेक्स्ट सच एज भाव प्रकाश एंड अभिनय दर्पण also describes तांडव and its various types. In Abhinay Darpana, in Abhinay Darpana, Nandikeshwara describes 7 kinds of Tandava which are believed to have been performed by Lord Shiva. So, वो हम 7 Tandavas का हम अभी description पढ़ेंगे. So, first है उसमें से संध्या तांडव, a form of dance performed by Lord Shiva at the time when the world is poised between lingering day and oncoming darkness of night. Second one is Ananda Tandava. This form of Tandava is performed by Lord Shiva for protection of his devotees. In the Chidambaram temple, the deity is represented in this pose. मतलब जो शिव जी का वो मेन नटराज पोज है ना, वो आनंद तांडव का पोस्चर है. द इमेज इज डिपिक्टेड विथ 4 हैंड्स. हाँ, सिर्फ ये 2 हाथ नहीं, इवन डमरू अग्नि, जो एक हाथ में डमरू दूसरे हाथ में अग्नि रहता है, वो भी है. सो द इमेज इज डिपिक्टेड विथ 4 हैंड्स होल्डिंग द डमरू, अग्नि, अभय एंड दंड हस्त. ये भी पता होना चाहिए. अभय एंड दंड हस्त. ऑफ कोर्स ये मेरा राइट हैंड है, दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग. फॉर यू इट विल बी दिस साइड. सो कौन से 4 है? डमरू, अग्नि, अभय एंड दंड हस्त, जो वरदान देते हैं. सो द लेफ्ट लेग इज इन कुंचित पाद. आप लोगों ने किया है ना पाद भेद में, कुंचित पाद. एंड द राइट ट्रेम्बल्स अप ऑन द सोल. दिस पोस्चर इज known as the Sad Tandav. Okay. Then next, third type is Kali or Shakti Tandava. So this Tandava is performed by Lord Shiva and Mahakali Ma. It is performed that like इस तरह से कि like शिव जी और महाकाली माँ, जो जिनको शक्ति भी कहा जाता है. शक्ति इज द एनर्जी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम शिव. दैट इज वाई इट इज बिलीव्ड दैट महाकाली और महाशक्ति माँ जो है इज द एनर्जी विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिव. शिव हैज द पावर टू क्रिएट ओनली व्हेन ही इज यूनाइटेड विद द शक्ति. शक्ति माँ और
Kali Ma, and also known as Parvati Ma. Parvati Ma is Mahakali Ma. So next, the fourth type of Tandava is Tripura Tandava, and this Tandava is performed by Lord Shiva after the three demons, Tarkaksha, Kamlaksha and Vidyunmali. These three are the sons of Tarkasur, whom who was earlier killed by Kartikeya. वो तारकासुर के ये तीन बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली त्रिपुरा पर राज करते थे और शिव जी ने इन तीनों का संहार किया था. सो ही फॉट दीज डीमंस ड्राइविंग अ चैरियट, अ वेरी यूनिक चैरियट. तो वो पूरा पृथ्वी को एक रथ की तरह लेके गए थे. और जो माउंटेन था उसको एक बो की तरह पकड़ा था. सूर्य और चंद्र तो उसके पहिए की तरह थे उस रथ के. और आदिशेष was the rope of that bow and arrow. Bow. Then Vishnu as the arrow actually, and Vedas as the horses, and Brahma was the one who was riding the chariot. By destroying these demons, he rescued the three worlds from evil. Which three worlds? स्वर्ग, पृथ्वी एंड पाताल. इन तीनों लोगों को बचाया भगवान ने इन तीनों राक्षस को मार के. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड त्रिपुरा तांडव. Next is the fifth one, which is the Shiva Sati Tandava. So this Tandava is believed to be performed by Shiva and Sati. Represents the dance of eternal Nar and Nari. Hence, depicting the unity of Purusha and Prakriti. पुरुष एंड प्रकृति जो शिव जी और पार्वती जी को माना जाता है. बट ऑल्सो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट नोन एज सांख्य कॉन्सेप्ट. उसमें पुरुष मतलब आत्मा होता है और प्रकृति जो है वो नेचर होता है. सो दिस तांडव डिपिक्ट्स बोथ एलिमेंट्स, लास्य एंड तांडव. ओके. फिर है अर्धनारी तांडव. अर्धनारी तांडव वो है which is performed to show the unity of God and nature. As Shivji took Parvati as a part of himself, half Shiva, half Parvati. Right side is Shiva, left side Parvati. As part of himself, and assume the form of half man and half woman, or known as Ardhanarishwar. Okay. So the dance in the form of Ardhanarishwar is called the Ardhanari Tandava. And then the seventh one, the last one, which is Samhara Tandava. This type of Tandava is a dance of annihilation and release. Lord Shiva performed this dance vigorously in anger when Sati had set herself in fire. Maybe you know this story. Daksha Yagna, जिसमें माता सती, the earlier birth of Parvati Mata, who had set herself in fire. तो उसके anger से शिवजी performed this Samhara Tandav, where he just wanted to finish everything. In fear of destruction of these three worlds, Brahma, Vishnu and other devatas appealed to him, and the Lord returned to normalcy. There is a story also जहाँ विष्णु भगवान ने चक्र से सती माता के शरीर को खंड करके बाद में वो खंड बाद में पृथ्वी पे गिरे और जो शक्तिपीठ बन गए. वो भी है. दैट स्टोरी इज ऑल्सो देयर. सो आफ्टर दैट देवताओं के रिक्वेस्ट से शिवजी रिटर्न बैक, शांतता मिली. पर these are the 7 types of tandavas which are there. So now we are discussing about lasya. Just like the tandava was vigorous, powerful, masculine, lasya is feminine. The feminine form of dance is called lasya,
which is believed to have been introduced by goddess Parvati. The Anga Shuddha Saushthavam with feminine quality are necessary for lasya. The postures, Anga Shuddha and postures जिसको बोलते हैं ना, the postures of the body, वो एकदम that has to have that feminine grace. कोई separate adose नहीं होते, no separate adose are required for lasya. Some of them used for Tandava can also be used for lasya. The name Tandava and lasya is given to show the difference between the male and female dance. Bharata called Tandava as the Utthat and Sukumar for lasya. तो और ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तांडव एंड लास्य का जो इनिशियल नेम है ला, त एंड ल दोनों को ज्वाइन करो तो क्या होता है, ताल. सो शिव जी और पार्वती जी से ये पूरे यूनिवर्स का सारा रिदम उसमें इन्वॉल्व है. दैट इज वाई तांडव लास्य, ताल, ये पूरे यूनिवर्स का रिदम. ताल मीन्स रिदम, यू नो ना. ओके, हमने तांडव के भी टाइप्स देखे, अभी लास्य के भी 4 टाइप्स है. फर्स्ट इज श्रृंखला. श्रृंखला मीन्स चेन. दिस कंसिस्ट ऑफ अंगस. दिस डांस इन अ चेन फॉर्म इन धुरित काल. मतलब जो मूवमेंट्स है बेसिकली जैसे ग्रुप मूवमेंट्स में, कैसे फोक डांस के वो ग्रुप मूवमेंट्स में एक चेन फॉर्म करते हैं ना, एक चेन की तरह सब डांसर्स एक के पीछे एक सीरीज में रहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड श्रृंखला. श्रृंखला दैट इज इन सीरीज, द मूवमेंट इन सीरीज. सेकेंड टाइप ऑफ लास्य इज लता. लता इट्स एक्चुअली, एंड इट कंसिस्ट ऑफ रसकर्स. व्हाट आर रसकर्स? The partners hold hands and dance together in a medium speed, second speed में, madhyama kala. So that is the second type, lata. Then comes pindi, 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 which is otherwise called gulma, Gulma. Here a group of dancers hold hands and dance together in slow speed. First speed, slow speed में डांस करते हैं. फिर आता है भेद्यक. In this lasya a group of dancers dance in their own roles. सबका अलग अलग कैरेक्टर, सबका अलग अलग रोल होता है. इसके लिए इसका नाम है भेद्यक. भेद यक मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट रोल. ओके, सो ये है टाइप्स ऑफ लास्यर्स. एंड लास्य का डेफिनेशन एक बार फिर हम जस्ट एक शॉर्ट वाइंड अप कर लेते हैं. सो लास्य इज अ फेमिनिन डांस फॉर्म. देयर इज अ टेक्स्ट, जैसे अभिनय दर्पण है, नाट्यशास्त्र है ना. नाट्यशास्त्र में ऑफकोर्स तांडव लास्य का पूरा डिटेल दिया गया है, पर देयर इज अनदर टेक्स्ट नेम्ड संगीत रत्नाकर. द संगीत रत्नाकर वो भी लास्य के बारे में कहता है कि इट इज अ डांस फॉर्म विच कंसिस्ट डेलिकेट मूवमेंट्स एंड दैट अराउज इरोटिक सेंटिमेंट्स. इरोटिक सेंटिमेंट्स मतलब क्या? रोमांटिक. दोज लाइक जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स में स्लो ऐसे मूवमेंट होते हैं ना, डेलिकेट. यू फील लव while dancing, you feel that love. That dance is the lasya dance. It gives descriptions of मतलब ये संगीत रत्नाकर जो टेक्स्ट है ना, that give reference to 10 लास्यांग which belongs to the folk, the देसी कैटेगरी. ओके, अब ये लास्यांग क्या है, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है. ओके, लास्यांग. There also exists a Desi Lasyanga having 2 subdivisions. This is danced by women. The 2 subdivisions of the Desi Lasyangas, there is Churita and Yavata. In Churita, both hero and heroine does a dramatic acting in the middle of an act
in a romantic way, erotic way, whereas in Yovata, the dancers play very delicately with fascinating and charming movements. The prominent folk Lasyangers are Chali, Chaliveda, Urogana, Dashaka, Nati, Tukam, Rekha and Dyotita. However, the Tandava and Lasya aspect of Natya depicted the personification of the feminine and masculine form of dance. Lasyangas were employed mainly for depicting the soft and gentle expressions and is meant to be danced by female. Okay? So ये है लास्यंगस जो संगीत रत्नाकर ने इंट्रोड्यूस किया था. ओके, सो पर लास्य के 4 टाइप्स है. श्रृंखला जो हमने किया था, द टर्म मीन्स चेन and this admits of 10 like angas. You can write the individual details of these types also. This admits of 10 angas such as Geya Pada, then Sthita Patya, then Asina, then Pushpa Gandhita, then Prachedaka, then Trigudaka, then Sendakvaka, then Dvimudaka, then Uttamotaka and Ukta Pratyukta. Okay, all these are different names of angas which the Shrinkhala type of lasya uses. Okay, so this form is danced in chain form in Dhrutakala. Fast speed में होता है ये श्रृंखला, फर्स्ट टाइप. ओके, देन सेकेंड टाइप जो है लता, जो हमने देखा था, दैट इट कंसिस्ट ऑफ रसकर्स. इट एडमिट्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ अंगस, दैट इज दंड, मंडल एंड नाट्य रसक, ऑल्सो नोन एज लता बंद. तो लता में क्या होता है, द पार्टनर्स होल्डिंग टुगेदर डांस इन अ मीडियम स्पीड. ये सेकंड टाइप लता में होता है. फिर थर्ड टाइप हमने देखा था वो है पिंदी. पिंदी, दिस इज द काइंड ऑफ लास्य हैविंग मेनी सब डिविजन्स. दिस इज नोन एज गुलमा ऑल्सो. According to some treaties, a group of dancers, mostly 4 dancers together in a slow speed. Okay, ये होता है पिंदी में. और लास्ट टाइप है भेद्यक. Okay, in this type, the dancers form a group, each dancing her own role in fast speed. Like श्रृंखला में कैसे फास्ट स्पीड में था, ये इसमें भी भेद्यक में भी फास्ट स्पीड है और इसमें भी 10 लास्यांगस है. ओके, समझ में आया? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्य. इफ यू आर आस्क्ड इन द एग्जाम, यू हैव टू राइट. Okay, now the next topic is an important topic because it is a topic related to the tala. So we have the 7 talas and the 5 jatis and 6 shadangas and all these terms we should be familiar with. Okay, ये थर्ड ईयर के डेफिनेशंस से अगर आपको पक्का है तभी आपको ये सब समझ में आएगा. ओके, सो सबसे पहले आप लोग को पता है कि 5 जातिज होते हैं, तिश्र, चतुश्र, खंड, मिश्र एंड संकीर्ण. उनके वैल्यूज भी आपको पता है, 3, 4, 5, 7 एंड 9. 7 टाइप के तालज होते हैं. ध्रुव, मट्य, रूपक, झंप, अट्ट, त्रिपुट, अट्ट एंड एक. ओके, सो 7 टाइप्स ऑफ तालज आर देयर. And when you multiply these 7 talas with 5 jatis, मतलब मल्टीप्लाई मतलब क्या, ये 7 तालस होते हैं ना, ध्रुव, मट्य, सबके साइन होते हैं, पता है ना आपको. 1011 फॉर ध्रुव, 101 फॉर मट्य, 01 फॉर रूपक, देन झंप हैज 1 अनुद्रुत 1 U0,
then the Triputa has 1 1 0 0, Atta has 1 1 0 0 and Eka has 1. ये 1 और 0 क्या है वो भी मालूम है ना? अंगज 1 है, फिर 0 ये है, and just half 0 that is U is Anudrutam is this जो जंपो में आता है. Okay, so all these ये 7 तालस है, सातों टाइप. मतलब 1 जो जिसमें हम 1 प्ले करते हैं ना, वो 1 का वैल्यू कितना है, कितनी बार हम फिंगर क्लैप करके फिंगर हम कितनी बार मार सकते हैं, जितनी बार उसका जाती है. अगर वो तीसरा है तो हम 1 ऐसा प्ले करते हैं 1. अगर वो चतुश्रा है तो उसका हम लघु ऐसा प्ले करते हैं. अगर संकीर्ण है तो उसका लघु ऐसा प्ले करेंगे ना. तो 5 टाइप के लघुज हो सकते हैं, है कि नहीं? तो इन 7 तालस में सपोज ध्रुव ताल है, हर एक ताल को कोई ना कोई जाति के साथ एसोसिएटेड होना है. सो ध्रुव ताल है, इसका साइन है 1 0 1 1. तो अगर इसके 1 का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा तीसरा जाति ध्रुव ताल. अगर इसका वैल्यू संकीर्ण है तो ये हो जाएगा संकीर्ण जाति ध्रुव ताल. तो इसके कितने टाइप के ध्रुव ताल हो सकते हैं? 5 जाति है तो 5 टाइप के ध्रुव ताल हो सकते हैं. वैसे ही 5 टाइप के मट्य ताल, 5 टाइप के रूपक ताल, 5 टाइप के जंप ताल, 5 टाइप के त्रिपुट ताल, 5 टाइप के अट्टा एंड 5 टाइप के एक ताल. ओके, सो सबके 5 टाइप के हो तो टोटल कितने तालस होंगे? 35 तालस होंगे. ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव 35 ताल सिस्टम. ओके, तीसरा जाति ध्रुव ताल, चतुर्थ जाति ध्रुव ताल, खंड जाति ध्रुव ताल, मिश्र जाति ध्रुव ताल, संकीर्ण जाति ध्रुव ताल 5. इसके भी तीसरा चतुश्र खंड मिश्र एंड संकीर्ण ऑफ मट्य. फिर इसके भी सबके 5 टाइप होंगे तो टोटल 35 तालस बन जाएंगे. समझ में आया? ओके, सो इस तरह से बनता है 35 तालस सिस्टम. ओके, आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं. This question is asked is in even both 4th and 5th year, okay, and even the 3rd years need to have some knowledge about it. Ability to write talas. You have to write the talas and their signs. 1 0 1 1 1 0 1 सबके साइन लिखने आना चाहिए. ओके, आदि ताल क्या होता है? आदि ताल इज चतुश्र जाति त्रिपुट ताल. ओके, त्रिपुट ताल साइन 1 0 0. तो वैसे तीसरा जाति त्रिपुट ताल भी हो सकता है, पर आदि ताल इज ओनली चतुश्र जाति त्रिपुट ताल. बाकी सबको अपने ओरिजिनल नाम से जाने जाते हैं. ओके, आदि ताल इज कॉल्ड आदि ताल बिकॉज इट इज द वन ऑफ द फर्स्ट ताल विच इज यूज्ड बाय द स्टूडेंट, द म्यूजिक स्टूडेंट. ओके, सो इसके आपको बाद में वैल्यूज भी लिखने होंगे. You have to make a chart. You have to prepare a chart. Okay. How to write the chart? Maybe I'll tell you once I come back. Okay. So I can briefly explain if you all can write it down. If you prepare the chart before our next class, very good. If you have understood, you can give it a try. See, as an example, मैं आप लोग को ध्रुव ताल का बताता हूँ. ध्रुव ताल क्या है? 1 0 1 1. 1 लघु, 1 ध्रुतम एंड 2 लघुस. ओके, सो अगर सपोज ये तीसरा जाति ध्रुव ताल है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 0 1 1 का 3 + 2, बिकॉज 0 का वैल्यू 2 है ना, ध्रुतम 1 and 2. सो 3 + 2 + 3 + 3, क्योंकि 1 0 1 1 है. सो 3 2 3 3. सो इट इज 5 3 + 2 5 + 3 8 + 3 11. सो 11 मात्रा का है तीसरा जाति ध्रुव ताल. वैसे ही चतुश्र जाति ध्रुव ताल का 4 2 4 4. सो 4 + 2 + 4 + 4 इज इक्वल टू 14 मात्रास. वैसे ही खंड जाति ध्रुव ताल 5 2 5 5. सो टोटल होगा 17. 5 + 2 + 5 + 5 17. संकीर्ण मिश्र जाति ध्रुव ताल 7 2 7 7. सो 23 मात्रास. वैसे ही संकीर्ण जाति ध्रुव ताल विल बी 9 2 9 9, which is 29 matras. Okay, so इस तरह से you have to write the value of each of them also. ये तो था ध्रुव ताल. फिर हम वैसे ही हम त्रिपुट का भी कर सकते हैं.
100, 322. So 5, 7 matras for Tishra Jati, Triputa Tala. Then Chatushra Jati, Triputa Tala, Adi Tala ka value 8, 4, 2, 2, 4, 2, 2. Then Khanda 5, 2, 2, 9. Then Mishra 7, 2, 2, 11. Then Sankena 9, 2, 2, so 13 matras. ओके सो ऐसे आप लोगों को हर 35 तालस के वैल्यू लिखने हैं 35 सी इफ यू कैन डू दिस वेरी गुड बिकॉज इट्स आस्क्ड इन द एग्जाम इफ यू कैन डू दिस होमवर्क ओके सो राइट द 35 तालस 5 टाइप्स ऑफ ईच तालस ईच ऑफ द 7 तालस के 5 जातियों के टाइप्स और उसके एग्जैक्ट साइन और उसके एग्जैक्ट वैल्यू ओके ट्राई दिस इन अ रफ page or a rough book, then I will check after I come back and then I will correct you how to write in a systematic way. Okay, fine, try it. Apart from this, the examiner may also ask this question in another way. Means it says a combination of Chatushra and Tishra in Aditala. Means in Aditala, which is Chatushra Jati Triputa Tala, you may have to recite Tishra, Takita in all 3 speeds till it ends in summer. Okay, just watch carefully how I did it. Okay? First speed first. Ta, ki, ta, 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 ki, ta, ta, ki, ta, ta, ki, ta. Second speed. Ta, ki, ta, 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 ta, ki. Third speed. Ta, ki, ta, 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 ki, 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 ta, ta. What was done? Okay, first speed I did till it ends with the avartana. Means avartana ends where kai, tai, tai. When the last takita ends here, then you have to change the speed. Then in that speed, when it ends here, you have to change to the third speed. And then when at third speed, when you end the takita, the last year, then it's over. So this way you have to do 3 speeds. This also in the past we have shown this to the examiner. So examiner may expect you to do this when this question is asked. Okay, so be prepared with this also. Right, now let's start with Mishra Alaripo. Mishra Chapu will be the tala. So begin. Standing position, head straight, back straight, feet together. Talang kutum takata dingana tum ta tay yum dat tam kita takata tay yum dat tam kita takatam te tam kita takatay tat tay kita takatam te tam kita takatay tat tay kita takatam tetam kita takatay tatay kita takatam tetam kita takatay tatay kita takatam tetam kita takatay tatay kita takatam tetam kita takatay tatay
Kita taka tam te tam. Tai ta tai 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 tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Tai ta tai 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 tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Kita taka tai. Tat tai. Kita taka tam. Te tam. Tai ta tai 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 tam. Tat na jam. Tat na jam. Tak na ka jam tari ta ding na tom. Tak ta ding na tom. Tak ta ko ta ding na tom tam. Digu tak 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 dana ko tom tak ta ding na tom ta. Tai tai yom tat tam. Kita tak tam. All right, Mishra Alaripo. Now I would say you play this again from the beginning and practice again. If you have done any error or any mistake while doing Alaripo, if there is any part which is still a little weak, you practice that part again. Okay. Basically, you have to take care of your postures, your elbows throughout most of the items. Your bendings, mandi adau, proper elbow posture. No hands should fall. And tai tai tat tai taha. If there is any doubt of any step or something, you immediately message me. I'll send another video for with the steps and all. Next, we'll do the reciting of Alaripo, Mishra Alaripo, which will be definitely asked in the exam. So all of you get ready. Dalang kutom takata dingin atom ta tay tay yom tat tam kita takata tay tay yom tat tam kita takatam de tam kita takatay tat tay kita takatam
tat, tay, kichatak tam, tit tam, kichatak tay, tat 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 tay, kichatak tam, tit tam, tay tay 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 tam, tit tam, kichatak tay, tat tay, kichatak 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 tam, tit tam, tay tay 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 tar, takina jam, takari takina jam, takana ka jam tari tadinge na tom, tak tadinge na tom, tak diku tadinge na tom tam. Digu tak tak digu tak digu tak digu tak tak digu tak digu tak digu tak tak digu tak digu tak dalang kutom tak tadinge na tom ta, tay tay yom tat tam, kita tak tam. All right, this is Alaripu. Okay, you practice reciting and dancing both. Jatiswaram will do like not at a stretch. We'll do the nritta part and then we'll do the reciting part of also of the same thing. So begin from the beginning. The dance part will begin. The neck movements first, stamping, followed by the jati, and then we'll recite the jati also. Ready? Sa sa ni dha pa ma ga re sa da ni sa ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa da ni sa ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa da ni sa dalang gutak dikutak tading na tum ta tit tari tak nak jam dit tari tak nak jam tari tak nak jam tak diki tading na tum tading na tum tading na tum tak dit tari tak nak jam dit tari tak nak jam tari tak nak jam tak diki tading na tum tading na tum tading na tum tak dit tari tak nak jam dit tari tak nak jam tari tak nak jam tak diki tading na tum tading na tum tading na tum sa sa ni dha pa ma ga re sa da ni sa ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa da ni sa ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa da ni sa ga ma pa dha ni sa. Okay, we'll recite the jati separately in Rupaka Tala and the two korvais also. Dalang kutakati kutakata digana tom tat tit
tari tak nak jam, dit tari tak nak jam, tari tak nak jam, taka diki, ta denge na tum, ta denge na tum, ta denge na tum, tat, dit tari tak nak jam, dit tari tak nak jam, tari tak nak jam, taka diki, ta denge na tum, ta denge na tum, ta denge na tum, tat, dit tari tak nak jam, dit tari tak nak jam, tari tak nak jam, taka diki, ta denge na tum, ta denge na tum, ta denge na tum, sa. Now get ready for the first korwai. Ga ma pa da ni sa, sa ni da pa ma ga re sa, sa ni sa, ga ma pa da ni sa. All right. Now we'll recite the first chorus. Before reciting, you remember what was the dance. Ga ma pa dha ni tay, tay tay, tat tay ta ha tay, tay tay, dit tay ta ha, jump right left. That is tay tay tam. Again, tay tay tam, tay tay tay, dit dit tay, tay tay tam, tay tay, dit dit tay. Okay, see the hand position and all that done. When you are dancing, that time take care of all these postures. So how was the Tirvanam? Tay tay tam, tay tay tay, dit dit tay, tay tay tam, tay tay, dit dit tay, tay tay tam, tay dit dit tay. Okay, now try reciting this. Tay tay tay, tat tay ta ha tay, tay tay, dit tay ta ha, tay tay tam, tay tay tay, dit dit tay, tay tay tam, tay tay, dit dit tay, tay tay tam, tay dit dit tay tam. Okay, remember the raga tala of this item also. Raga Chakravakam tala Chatushrujati Rupaka tala. Okay, you have to say that at the beginning of the item. Okay, get ready for the second korwai now. Ga ma pa dha ni sa, sa ni dha pa ma ga re sa, dha ni sa, ga ma pa dha ni sa, sa ni dha pa ma ga re sa, dha ni sa, ga ma pa dha ni sa. Now try reciting this. Just remember first. Ga ma pa dha ni tay. Check the line of this nattadu. I'll go a little bit back so that you can see. Tay yum tat tat, tay yum ta ha, tay ha, tay ha, tay hi, tay hi. Same left. Check the line. Yum tat tat, tay yum ta ha, tay ha, tay ha, tay hi, tay hi, tay hat, tay hi, tay hat, tay hi, tay tay, did tay, tay hat, tay hi, tay hat, tay hi, tay tay, did tay, tay, did tay, tay tay tam, tay did tay tam, tay did tay tam, tay did tay tam. Okay? Now you recite along with me. 1, 2, 3, start. Tay yum tat tat, tay yum ta ha, tay hat, tay hat, tay hi, tay yum tat tat, tay yum ta ha, tay hat, tay hat, tay hi, tay hat, tay hi, tay hat, tay hi, tay tay, did tay, tay hat, tay hi, tay hat, tay hi, tay tay, did tay, tay, did tay, tay tay tam, tay did tay tam, tay did tay tam, tay did tay tam. Got it? Namaskar.